नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज का खास कार्यक्रम राहुल से मुझे डर लगता है। जी हाँ, राहुल से आजकल मुझे डर लगने लगा है। राहुल की गेंद हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। राहुल बीजेपी और संघ के लिए एक ऐसा मैजिक खिलाड़ी सामने आया है जिसका तोड़ अभी तक वो ढूंढ नहीं पाए हैं। जब से वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तब से ये तोड़ ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश तो चल रही है और यही कोशिश समझने की जरूरत है। याद करिए कि जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, वो लोकसभा में गए, तो अचानक राहुल पर चीन को लेकर हमला शुरू हो गया। जबकि मणिपुर पर बहस होनी थी और मणिपुर में की स्थिति के हालात पर प्रधानमंत्री को बोलना था, उसी पर अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। लेकिन अचानक चीन में सोनिया गांधी क्यों गए, राहुल गांधी क्यों गए, राठौड़ जो है सदन में ये कहने लगे कि हम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते, तो हमें लगा कि ये हमें बधाई देने आए हैं, लेकिन ये तो आए थे चीन के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के लिए। गुप्त इन लोगों की बैठक हुई थी। कई तरह के निशिकांत दुबे न्यूज क्लिक की वाली बात सामने आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर आ गई। चर्चा मतलब अचानक जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर हुआ खड़ा किया जाता था, उसी तरीके से चीन को लेकर हुआ खड़ा किया जाने लगा। याद है ना आपको? एकदम एक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सब होने लगा। रविशंकर प्रसाद से लेके निशिकांत दुबे से लेके राठौड़ से लेके अनुराग ठाकुर से लेके सारे लोग टूट पड़े राहुल से। भाई लगा होगा आपको भी अटपटा, हमको भी अटपटा लगा कि भाई हसुआ के विवाह में खुरपी का कौन गीत कर रहा है बीजेपी वाला। भाई यही नहीं हुआ ना, बात मणिपुर का हो रहा है, बतियाने लगाए लोग चीन। तो यही है समझने की जरूरत। राहुल के लद्दाख यात्रा से कनेक्शन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल का जैसे ही लद्दाख जाने का कार्यक्रम फाइनल हुआ, तो भाई हमको आपको बाद में मालूम हुआ होगा ना, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए गया होगा राज्यपाल के पास, सेना के पास, उन लोगों को मालूम सबसे पहले हो गया। और जब से वो मणिपुर गए हैं राहुल गांधी, और ठीक सत्र से पहले जो विस्फोट हुआ, तो लोग घबराया हुआ है बीजेपी वाला कि लद्दाख जा रहा है, कारगिल जा रहा है, पेंगुइन झील जा रहा है। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने जो बात कह दी, वो भी कोई बात साधारण बात नहीं थी कि वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भाई चीन जो है सो उनका चारागाह कब्जा कर लिया है, चीन भारत की भूमि पर अपना कैंप स्थापित कर दिया है। उनके इस बयान पर भी बवाल हुआ था। तो एक बार फिर हम आपको बयान वो सुना देते हैं कि राहुल लद्दाख पहुँचने के बाद मतलब क्या वो उन्होंने कहा था, जरा आप भी सुन लीजिए। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। राहुल का क्या कहना था इस पर भी आरोप, जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप होने लगा। माधवराव सिंधिया के पुत्र जो है ज्योतिराज सिंधिया कह दिए कि नेहरू जी की बात को याद करना चाहिए। वहाँ पहुँच गई सीधे नेहरू जी के यहाँ। जिस नेहरू जी के यहाँ इनके खानदान के लोग क्या स्थिति थी, हैसियत थी, सब जानते हैं लोग। आज़ादी के आंदोलन में झांसी की रानी का पीछा छोड़ने वाला ही खानदान दूसरे को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा था। चलिए समय समय की बात है, तो पाठ तो पढ़ा दिए। आज वो कारगिल जा रहा है वहाँ राहुल, और जिस अंदाज में वो पूरी यात्रा के दौरान 25 तक उनकी यात्रा है, अब बीजेपी को ये डर सता रहा है, संघ को ये डर सता रहा है कि चीन को लेकर भले मेन एक्सट्रीम की मीडिया कोई खबर नहीं दिखाई है कि हालात वहाँ क्या है, पेंगुइन झील जहाँ पर डोकलाम में जो घटना घटी वहाँ पर हालात क्या है। क्योंकि ये सैन्य से संबंधित जो संसदीय कमेटी है उसके चेयरमैन है राहुल गांधी, इसलिए उनको जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और सेना के अंदर भी राहुल या इंदिरा परिवार की एक अपनी अलग पकड़ है। ऐसा थोड़ी है कि पकड़ नहीं है, हर जगह इस परिवार का आदमी है। तो खबर ये आ रही है कि वहाँ तक इनकी पहुँच हो गई है, और वहाँ पहुँचकर अगर ये इन्होंने वीडियोग्राफी कर ली हो, लोगों से बात कर लिया हो, खबरें बना ली हो, तो फिर क्या होगा। अभी तक जो 56 इंची सीना जो है दिखा रहे हैं मोदी जी, तो सारा 56 इंची सीना का हवा निकाल देगा। G20 की बैठक का इंतजार है, क्योंकि राहुल सारी चीज़ों का विस्फोट तब करेगा जब समय अनुकूल होगा।
जैसे पार्लियामेंट के सेशन से ठीक पहले मणिपुर की घटना सामने आई, और डोकलाम में क्या हुआ, चीन कहाँ पहुँचा, क्या कब्जा किया, क्योंकि मीडिया तो कोई रिपोर्ट कर नहीं रही है लालू की चुनौती के बावजूद भी। तो अब देखना यह है कि लालू क्या विस्फोट करने वाले हैं, क्योंकि इस यात्रा को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है और उसी कड़ी में वो घूम रहे हैं, और 700 किलोमीटर अभी तक बाइक चला चुके हैं, और हर जगह जिस अंदाज में उनका स्वागत हुआ है और जिस तरीके से लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया है, भाई प्रधानमंत्री के पास तो समय ही नहीं है और बीजेपी के कोई नेता का इस तरीके का एक्सेस नहीं है कि वो इस तरीके से लोगों के बीच में जा सकें जिस तरीके से राहुल जाते हैं इस पूरी यात्रा के दौरान। तो समस्या यही है, क्योंकि जिस अंदाज में राहुल, भले एक ही लोकसभा क्षेत्र हो, लेकिन राहुल जिस अंदाज में वहाँ पहुँचकर लोगों से बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लद्दाख को लेकर जो जब अलग राज्य बनाने की बात, तीनों राज्य का डिवीज़न हुआ, तो लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार की नीति अस्पष्टता को लेकर बातचीत हो रही है। मतलब पूरी तौर पर एक अलग अंदाज में बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है, और इसी को लेकर घबराहट है। जो चीन वाले इशू पर जो अचानक सारे लोग जो बुलबुल 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 करके जो बोलने लगे, उसका कारण वही है कि राहुल ऐसे जगह पर पहुंच रहा है जिन जगहों के सहारे जो 56 इंची सीना वाले जो दावा करते हैं, उनकी दावा की कलई खुल जाएगी। ये संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि राहुल अगर इस मसले पर कुछ आकर बोलता है, कुछ एविडेंस के साथ चीज़ों को रखता है, तो सेना को खंडन करना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस समिति का चेयरमैन है वो। और अगर वाकई में चीन घुसकर घर बना लिया होगा और लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं, तब तो इनकी जो छवि दिखाने की कोशिश, बनाने की कोशिश हुई है कि भाई हम ना 1 इंच सवाल ही पैदा नहीं लेता है, दुश्मनों को तो सोचना दूभर कर दिए हैं, कोई घुस कैसे जाएगा। तो ऐसे में तो सारे जो हवा बनाए हुए वो हवा इनकी निकल जाएगी कि डोकलाम में हुआ क्या था, जो सच आज तक सामने नहीं आया। जो मीडिया को ये सच सामने लाना चाहिए था, मीडिया पहले रहती तो मीडिया ये खबर को लाती अपने तरीके से, तो मीडिया इस खबर को चुपचाप छोड़ दी। जबकि राहुल ने भी तो कहा है कि आप लोगों से पूछिए कि चीन कहाँ घुस गया है, चीन कहाँ तक कब्जा कर लिया है, और अभी तक 19 दौर से अधिक बार बातचीत हो चुकी है, 1 साल से ज़्यादा हो गया ना, बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला है। जो कहा जा रहा है कि जो ज़मीन पर वो कब्जा कर लिया है उससे पीछे हटने को तैयार हैं। क्या ये सच है कि चीन ने हमारे ज़मीन पर कब्जा किया है? हमारे सेना की शहादत को इसी तरीके से कोई महत्व नहीं रहा? कई तरह के सवाल हैं जिन सवालों को लेकर हमें लगता है कि राहुल का अटैक होना है, और बीजेपी चीन को लेकर जो राहुल के सॉफ्ट होने की जो बातें करते रहे हैं, राहुल का गुप्त समझौते की जो बात करते रहे हैं, उसके पीछे का खेल यही है कि राहुल लद्दाख की यात्रा से, कश्मीर की यात्रा से जब वो लौटता है तो फिर वो करेगा क्या, क्योंकि सब इस बात को लेकर चिंतित है। पूरी मशीनरी लगी हुई है राहुल के हर एक गतिविधि पर नज़र रखने के लिए, लेकिन राहुल अपने अंदाज में, अपने फिजा में वो चीज़ें जाकर इस देश ने दुनिया की सबसे ऊंची जगहों पर जाकर भारत माता की जय का नारा लगवा दिया है। अब सोच लीजिए, जिस नारा के सहारे बीजेपी और संघ समझता था कि ये मेरा अपना है, अब स्थिति ये है कि अब मोदी जी भारत माता की जय कहने से घबराने लगे हैं। वो अब उनके इतना तय है, लद्दाख यात्रा के बाद एक बड़ा विस्फोट इस देश में होगा, और वो विस्फोट टीम मोदी और संघ के लिए कह सकते हैं कि आने वाले समय में उस विस्फोट को पार पाना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीन को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार चीन को लेकर जो बॉर्डर पर जो हुआ था उसको लेकर बहुत सारी तथ्यों को छुपा रही हैं। मीडिया उन तथ्यों को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रही है। राहुल उन तथ्यों के साथ वापस दिल्ली लौट रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर घबराहट है,
और इसी घबराहट की परिणति थी कि पहले से चीन 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 का हल्ला बीजेपी कर रही है।